नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाऊणं। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री भारत भूषण जी मामनी राज की। महान संत महामुनिराज मानतुंग स्वामी द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र हमारे और तुम्हारे लिए मंगल और आध्यात्मिकता का कारण बने। भव्यात्मन, यह आदिनाथ भगवान के चरणों में की गई उनकी भक्ति आचार्य मानतुंग स्वामी को विशेष आत्मा की शांति का कारण थी। उनके आत्म शांति का कारण तो थी, लेकिन इस स्तोत्र और भक्ति को पढ़ सुन कर के भव्य जीवों को भी बड़ा आनंद हुआ, उन्हें भी आत्मिक और आध्यात्मिक शांति मिली। भक्तामर स्तोत्र चल रहा है, इसका आज 18वां श्लोक है। चलते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी इस श्लोक के माध्यम से तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की कैसे स्तुति कर रहे हैं, देखते हैं। नित्योदयं दलित मोहमान्धकारं गम्यं नराउवदनस्य नवारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योत यज्जगत्पूर्व शशांक बिंबम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं, वे कह रहे हैं, हे भगवान, नित्य उदयम, सदा उदय रूप रहने वाला, भगवान के मुख कमल की स्तुति कर रहे हैं। भगवान का मुख कमल कैसा है? जिस मुख कमल से वीतरागता झरझर बरस रही है, जिस मुख कमल से आत्मा की लीनता झरझर दिख रही है, जिस मुख कमल से एक ऐसा आभा मंडल, एक ऐसा प्रभाव निकल रहा है कि भगवान को देख करके अन्य किसी को देखने का मन नहीं करता, जिनकी पलकें ना पूरी तरफ से बंद हैं और ना पूरी तरह से खुली हुई हैं, अध खुली हैं। इससे सौम्यता और एक आध्यात्मिकता की प्रचुरता दिख रही है। तो ऐसा मुख कमल, ऐसे मुख कमल की भगवान मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उनके मुख कमल की महिमा गा रहे हैं। तो कह रहे हैं, नित्य उदयम, सदा उदय रहने वाला, हमेशा प्रसन्नचित, वीतरागता के प्रभाव से सदा उदय रहने वाला। और कैसा है? महांधकारम मोह दलितम, या मोह महांधकारम दलितम, मोह रूपी महा अंधकार को नष्ट करने वाला। भगवान का मुख कमल देखने पर मिथ्यात रूपी महामोह अंधकार का नाश हो जाता है। और कैसा है? राउ बदनस्य गम्यम न, राउ के मुख के गम्य नहीं है, अर्थात राउ के मुख से जिसे छिपाया नहीं जा सकता। जैसे चंद्रमा को राउ के मुख में छिपना पड़ता है, अर्थात राउ उसको अपने विमान के द्वारा दबा लेता है। तो आपका मुख चंद्र दुनिया में किसी रायु आदि किसी के नाम से कोई जाना जाए, किसी से भी छिपता नहीं है, हमेशा प्रफुल्लित रहता है।
फिर कहा वारिदानाम न, और बादलों के द्वारा भी छिपता नहीं है आपका मुखमंडल। और कैसा है सो बता रहे हैं, अनल्प कांति, अल्प कांति, अल्प कांति से रहित अर्थात महाकांति से युक्त आपका मुख तीव्र कांति को लिए हुए है। और क्या कह रहे हैं, जगत विद्योतियज, जगत को प्रकाशित करने वाला, संपूर्ण जगत को स्पष्ट जानने देखने वाला। यहाँ जगत की बात कही तो यहाँ पे जगत से बाहर अजगत या अलोकाकाश है, तो उसको भी ले लेना चाहिए। अलोकाकाश सहित तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला। फिर क्या कहा, कह रहे हैं कि ऐसा अपूर्व शशांक बिंबम, ऐसा कोई अपूर्व, पूर्व में कभी न देखा हो न सुना हो, ऐसा अपूर्व चंद्रमा के बिंब से, बिंब के समान। ये चंद्रमा तो रोज दिखता है सबको, कोई अपूर्व चंद्रमा के बिंब के समान, ऐसा अपूर्व चंद्रमा पहले कभी देखा ना हो, जाना ना हो। अपूर्व शशांक बिंबम, कोई अपूर्व ही जो पूर्व में ना देखा हुआ हो, ऐसा चंद्रमा के बिंब के समान। तब मुखाब्ज, आपका मुख कमल, विभ्राजते, तब मुखाब्जम, आपका मुख रूपी कमल, विभ्राजते, शोभायमान हो रहा है। भगवान के मुख की कितनी सारी महिमा बताई। पहली महिमा बताई कि आपका मुख कमल हमेशा उदित रहने वाला है। देखो ये सूर्य सबको अच्छा लगता है, सूर्य मैं ही नहीं कहता किसी को अच्छा नहीं लगता, सूर्य सबको अच्छा लगता है। जब सूर्य प्रकाशित होता है सबको अच्छा लगता है, लेकिन यह सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, छिप जाता है, अस्त हो जाता है। लेकिन आपका मुख इससे भी कई गुना, करोड़ों सूर्य भी आपके सामने आ जाएं तो उसको भी, उससे भी पार ऐसा सुशोभित होने वाला, हमेशा उदय रहने वाला, कभी छिपने ना वाला, ऐसे आपका मुख है। और कहते हैं सूर्य तो जगत में थोड़ा कुछ प्रकाश करता है, जगत की जो सामग्री सूर्य के सामने आ जाती है तो उसको दिखा देता है, लेकिन जो सूर्य से छिपी हुई सामग्री वो उसको सूर्य नहीं दिखा पाता। और जगत में भी कहा कि जहाँ है वहीं, क्योंकि जम्बू द्वीप में भी एक सूर्य पूरे जम्बू द्वीप को एक साथ प्रकाशित नहीं कर सकता, उसके लिए भी दो सूर्य की जरूरत पड़ती है। कहीं कोई सा कर रहा है तो कोई सा, कहीं कहीं अंधेरा है कहीं उजाला है, समझ में आए। लेकिन आप कैसे सूर्य हो, आप अलोकाकाश सहित समस्त लोक को प्रकाशित करने वाले हो। और कहा कि आप मोह महा अंधकारम दलित, आप मोह रूपी महा अंधकार को नष्ट कर देने वाले हो। सूर्य तो सिर्फ जगत की वस्तुओं को दिखाने वाला है, लेकिन आप जीवों के अंतरंग में जो सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ मोह रूपी मिथ्यात रूपी अंधकार है, जिसे महाअंधकार बोला गया है, उसको भी आप नष्ट करने वाले हो। आपके दर्शन मात्र से वो सब भव्य जीवों के नष्ट हो जाता है। क्या? मोह रूपी अंधकार, मिथ्यात। देखो मिथ्यात का जब उदय होता है तो जगत की वस्तुएं भले ही हमें ये दिख रही हैं, लेकिन मिथ्यात के उदय से हमें ये भी नहीं पता होता क्या योग्य क्या अयोग्य है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, क्या हित रूप है क्या अहित रूप है, ये कुछ पता नहीं चलता। लेकिन भगवान के श्री दर्शन हो जाने के बाद जो मिथ्यात रूपी महाअंधकार नष्ट होता है, उस समय हमें ये सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगती हैं। समझ में आया? तो आप ऐसे हो। फिर कहा राहु बदनस्य गम्यम न, आप राहु के मुख में के गम्य नहीं हो, अर्थात आप राहु के मुख में छिपने वाले नहीं हो। भगवान को, भगवान के ज्ञान को, भगवान के दर्शन को ऐसी कोई ताकत नहीं है जो अपनी शक्ति के द्वारा छिपा ले, लेकिन वहाँ चंद्रमा को छिपा दिया जाता है राहु के विमान के द्वारा। समझ गए? तो कहते हैं
चंद्रमा तो भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। भगवान तो कोटि चंद्रमाओं से भी श्रेष्ठ महानता और महिमा रखने वाले हैं। फिर कहा वारिदानम न, तो कहते बादलों के द्वारा भी आप छिपते नहीं हो, क्योंकि चंद्रमा हो सूर्य हो ये दोनों ही बादलों के द्वारा छिप जाते हैं और उस उतने समय के लिए अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं। लेकिन भगवान का ज्ञान और दर्शन, जानना देखना ना किसी राहु के द्वारा छिपता है और ना ही बादलों के द्वारा छिपता है। फिर कह रहे हैं अनल्प कांति, कि आपकी कांति कितनी है, अनअल्प, अल्प नहीं है। आपकी कांति इतनी है जिसकी मतलब सोच भी नहीं सकता कोई। कहते हैं जो सोच से बाहर हो ऐसे कांति वाले हैं आप। आपकी कांति, आपकी भीतरकता अपनी ओर भव्य जीवों को खींचती है। करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की मिलकर के भी कांति इतनी ना हो, उससे भी कई गुना अधिक आपकी कांति होती है, आपके मुख रूपी चंद्रमा और मुख रूपी सूर्य की। फिर क्या कह रहे हैं, जगत विद्योतयत, और जगत को एक समय में एक पथ प्रकाशित करने की ताकत आपके अंदर है। सिर्फ जगत की नहीं, जगत के बाहर अजगत अलोकाकाश जितना भी है उसको भी। और कह रहे हैं हे भगवान, अपूर्व शशांक बिंबम तब मुखाब्जम विभ्राजते, पहले कभी ना देखा हो ना सुना हो ऐसे अपूर्व चंद्रमा के बिंब के समान, कोई अपूर्वी चंद्र, ये चंद्रमा नहीं चलेगा, कोई अपूर्वी चंद्र बिंब के समान आपका मुख रूपी कमल शोभायमान होता है, जिस पर हम नम्रीभूत हैं। ऐसी पवित्रता पाने के लिए, ऐसी महानता पाने के लिए हम आपके आगे नम्रीभूत हैं। इसी भावना के साथ ओम नमः।